हेलो गाइस मिशन चेतना में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक स्पोकन का सीरीज प्रारंभ करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये स्पोकन का सीरीज बहुत ही दमदार और जोश से भरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज ये स्पोकन का डे फर्स्ट है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नाउ किसी भी समय अपने मित्रों या बराबरी के लोगों के साथ हेलो या हे से शुरुआत कर सकते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? आप अपने दोस्तों के साथ हो या फिर आपके उम्र का ही समकक्ष कोई दूसरा है तो कन्वर्सेशन की शुरुआत आप हेलो से कर सकते हो या फिर हाय से कर सकते हो। जैसे हेलो राहुल, हाय रत्ना, राइट। नाउ नेक्स्ट मैं आपको स्पोकन जो अभी बताने जा रहा हूं, विदाई के समय हम लोग क्या यूज करते हैं। विदाई का समय मतलब होता है कि सेपरेट होना, किसी से अलग होना। तो उस समय हम लोग यूज करते हैं गुड बाय चिल्ड्रेन, बाय बाय, बाय, सी यू, राइट। हम लोग विदाई के समय में ये चीजें यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अंग्रेजी के शिष्टाचार में कुछ देखिए, अंग्रेजी काफी सेंसेटिव एक लैंग्वेज होता है, राइट। और इसके क्या शिष्टाचार है आप जैसा कि यहां पे देख सकते हो, प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज ऑल राइट, इट इज माई प्लेजर। ये कुछ अंग्रेजी के शिष्टाचार है। लेकिन अभी हम लोग एक एक करके इनके प्रयोग को सीखेंगे, कब हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पहला यहां पे है प्लीज। प्लीज का मतलब हुआ कि कृपया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामूली से मामूली चीज, छोटी से छोटी चीज अगर आप किसी से चाह रहे हो कि वो आपके लिए कर दे, राइट, तो आप प्लीज जरूर बोले। आप प्लीज जरूर बोले। अगर मान लीजिए इन केस आपका पेन गिर गया तो भी आप अगर अपने दोस्त से ही आप कहना चाह रहे हो कि पेन उठा दो तो अब प्लीज जरूर बोलो, प्लीज पिक अप द पेन, राइट। तो प्लीज कोई मामूली सी मामूली चीज भी है, राइट, आप सामने वाले से चाह रहे हो वो कर दे आपके लिए तो प्लीज बोलो आप, राइट। नेक्स्ट, थैंक्स। जैसे मामूली सी मामूली छोटी से छोटी चीज के लिए हम लोग को प्लीज बोलना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई मामूली सा भी हमारा मदद किया, मेरा सपोर्ट किया, राइट, तो आप थैंक्स जरूर बोलो, बिल्कुल थैंक्स बोलो। इसमें बिल्कुल आप संकोच मत बोलो। ये सब शिष्टाचार है और इसे हमें दिखाना ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट, वेलकम। देखिए होता क्या है कि आमतौर पे आपने किसी का मदद किया, राइट, तो उस सामने वाला आपको थैंक्स बोला, राइट, और आपने बस सुना और फिर जाने दिया। देखो ऐसा अगर आप करते हो ना तो थोड़ा सा अभिमान जैसा फील होता है। उसने थैंक्स बोला, आपने कुछ बोला ही नहीं, चुप सा रह गए। तो वहां पे आप वेलकम से उसके थैंक्स की स्वागत करो, वेलकम से मुस्कुराते हुए वेलकम बोलो। अगर वो थैंक्स बोलता है तो वेलकम जरूर बोलो। इससे आप बहुत ही प्रशंसित दिखाई पड़ते हो, विनम्र दिखाई पड़ते हो। तो इस शिष्टाचार को जरूर आप फॉलो करो, वेलकम, राइट। नाउ नेक्स्ट, काइंडली का सेम जैसे आप यहां पे प्लीज देख रहे हो, सेम ऐसे ही काइंडली होता है। अगर आप अनुरोध या फिर निवेदन कर रहे हो कोई चीज करने के लिए तो आप काइंडली यूज करते हो। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, राइट। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं काइंडली। नाउ नेक्स्ट, सॉरी। अब सॉरी कहां यूज करते हैं? तो जैसे मैंने बताया, प्लीज, थैंक्स छोटी से छोटी चीज है, मामूली सी मामूली चीज है, राइट। तो हमको प्लीज बोलकर ही कोई अपना काम निकलवाना चाहिए या मदद मांगना चाहिए, राइट। और किसी ने मामूली सी भी मदद किया तो हमें थैंक्स बोलना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपसे मामूली सी भी गलती हो रहा है तो भी आप सॉरी बोलो, राइट। अब कोई सॉरी तो
कभी भी आप बोल सकते हो। अगर आपको ऐसा लगा कि आपसे थोड़ी सी भी मामूली सी गलती हुई है तो आप सॉरी जरूर बोलो, राइट। ये कुछ शिष्टाचार होते हैं, इससे आप बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हो, राइट, विनम्र दिखाई देते हो, राइट, एक शिक्षित मालूम पड़ते हो, तो आप जरूर सॉरी बोलो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार की बात है, मैं क्लास ले रहा था, फर्स्ट बेंच पे बच्चे बैठे हुए थे। मैंने बहुत ही स्लो आवाज में कुछ कहा और फर्स्ट बेंच के एक बच्चे को मैंने खड़ा कर दिया। तो वो जब खड़ा हुआ तो अब वो मेरे प्रश्न का जवाब तब देगा ना जब वो सुनेगा, तो सुन नहीं पाया तो बोला व्हाट सर, वो ऐसे बोला व्हाट सर। तो मैंने बोला तुम ठीक है ऑलराइट, तुम बैठ जाओ। फिर उसके नेक्स्ट उसके बगल में जो था मैंने उसको खड़ा किया, राइट। अब मैं इतनी हल्की आवाज में बोला था कि उसको सुना ही नहीं दिया था कान पे। तो वो क्या बोल रहा है, आए सर। सो सैड। तो मैंने बोला तुम भी बैठ जाओ। उसके बाद उसके नेक्स्ट टू में जो बगल में बैठा हुआ था मैंने उससे बोला, उसको मैंने खड़ा किया, तो वो बोल रहा है सॉरी सर, से इट अगेन। देखो ये छोटी स्टोरी से मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि ये बहुत ही प्यारा चीज होता है सॉरी, राइट, बहुत ही प्यारा चीज होता है सॉरी। ये किसी के दिल को खुश कर देता है, जैसे वो थर्ड लड़का दिल को खुश कर दिया, सॉरी सर से इट अगेन। बाकी दो, एक तो बोला व्हाट सर, ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। एक तो बोला आए। सो ये हुआ सॉरी। नाउ नेक्स्ट एक्सक्यूज मी। अब एक्सक्यूज मी कब हम प्रयोग करते हैं? देखिए एक्सक्यूज मी जब आप ना किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रहे हो, राइट, अब किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रहे हो, राइट, तो उस समय हम लोग एक्सक्यूज मी बोलते हैं। जैसे मान लो 2-3 लोग आपके सामने हैं, आप पीछे हो, राइट, और वो 2-3 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनका ध्यान आपके तरफ है ही नहीं, वो रास्ता भी छेके पड़े हुए। तो अब उस टाइम पे क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी प्लीज गिव अ साइड, राइट। अब उस टाइम पर एक्सक्यूज मी जनरली जो होता है, एक्सक्यूज मी ध्यान खींचने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आप बैंक में हो, बैंक के अंदर खड़े हो, काउंटर पे खड़े हो, राइट, वहां पे सामने वाला आपको ध्यान ही नहीं दे रहा है कि पीछे कौन है, उसको ध्यान दिलाने के लिए आप एक्सक्यूज मी यूज कर सकते हो। या फिर वो भी नहीं है, आप एक कन्वर्सेशन नहीं होता, वार्तालाप शुरू करने के लिए भी आप एक्सक्यूज मी शुरू कर सकते हो, राइट, एक्सक्यूज मी। ओके, आप काउंटर पे हो, आप किसी मूवी के लिए टिकट ले रहे हो, राइट, वहां भी आप एक्सक्यूज मी यूज कर सकते हो। एक्सक्यूज मी कहकर मूवी की जो टिकट है उसके क्या रेट है मालूम कर सकते हो ना। तो काफी सारी जगह पर हम एक्सक्यूज मी यूज करते हैं। मुख्यतः जो होता है वो ध्यान खींचना, तब यूज करते हैं एक्सक्यूज मी। नाउ नेक्स्ट पार्डन कब यूज करते हैं? माफी मांगने के लिए। पार्डन माफी मांगने के लिए, जैसे पार्डन आई डिस्टर्ब यू, माफ कीजिए मैं आपको परेशान किया, तब हम यूज करते हैं पार्डन। नाउ नेक्स्ट दैट इज ऑल राइट। दैट इज ऑल राइट ये कब यूज करते हैं? ये बड़ा रोचक है। जब आप किसी के बात से सहमत हो, तो क्या यूज करते हो? दैट इज ऑल राइट। जैसे मान लीजिए मैं बॉस हूं, मेरा एम्प्लॉई है, कह रहा है कि सर मैं कल नहीं आऊंगा। अब मैं उसके बात से सहमत हूं तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज ऑल राइट या दैट्स ऑल राइट। तो उस टाइम पे हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट इट इज माई प्लेजर कब यूज करते हैं? जब आप किसी की मदद या सेवा के लिए तैयार हो, ठीक है, मदद या सेवा के लिए क्या हो, आप तैयार हो, तब आप बोलते हो इट इज माई प्लेजर, राइट। अब लेट्स एज्यूम दैट कि बॉस ने मुझे कोई काम दे दिया करने के लिए, मुझे करने के लिए, और मैं उस चीज को करने के लिए तैयार हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज माई प्लेजर सर, इट इज माई प्लेजर। थैंक यू गाइस।